guys, namaste. Welcome to the 17th episode of Bitcoin Hub. आप सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. Yes. इट विल गिव अस अ गुड मोटिवेशन और हम इस कंटिन्यूस बना सकते हैं वीडियोस, आपको डेली वीकली अपडेट दे सकते हैं. मैं हूँ भाविक, मेरे साथ है निहाल. आज का एपिसोड स्टार्ट कर सकते हैं. बहुत ही गर्मा गर्म एपिसोड रहने वाला है, और क्योंकि वर्ल्ड में काफी कुछ उठ पटाख चल रही है, बिटकॉइन भी इधर उधर चल रहा है. स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी. हाउ आर यू निहाल माय ब्रदर? ठीक ब्रो, मैं तो या सही हूँ. मतलब लास्ट ग्रेट. 1-2 दिन में बहुत कुछ हुआ है ऑन अ हम्म ग्लोबल स्केल. मैं पर्सनली तो ठीक-ठाक ही है, चल ही रहा है हम्म. थैंकफुली. बट या एक्साइटेड टू सी व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि जैसे बिटकॉइनर्स बोल रहे थे कि इतने सालों से कि कुछ ना कुछ हो रहा है सिस्टम में, हम्म समथिंग विल ब्रेक. फाइनली इट इज हैपनिंग एंड ऑलरेडी वी कैन सी, एंड आगे चल के आपको दिखाएंगे भी कि क्या क्या है, लाइक स्टेप बाय स्टेप. राइट. कि जापान में एक छोटा इशू कितना ब्लो अप होकर के यूएस को इफेक्ट कर रहा है, एंड यूएस को जब इफेक्ट करेगा तो पूरी दुनिया को इफेक्ट करता है. सो या फाइनली ये सारी चीजें हो रही हैं एंड विल सी हाउ थिंग्स गो. एंड छोटे राइट. छोटे अपडेट्स भी हैं. एंड टुडे विल बी मोस्टली कवरिंग मैक्रो अपडेट्स, ऐसे टेक्निकल में नहीं जा रहे. टेक्निकल डेवलपमेंट्स हैं छोटे मोटे, but we'll touch upon that next week onwards. राइट. So yeah, सो अपना बिट्टू बाबा क्या प्राइस पे घूम रहा है? बिटकॉइन बाबा, बिट्टू अब बिट्टू कल बाबा हाल इज एट $60,500. राइट. yesterday रात को तो आई थिंक 59 तक चला गया था, 59 58 तक. राइट. हाँ. एक वीक में, लाइक जस्ट एक वीक में 70,500 से लेके 59,000. Yeah, almost पिछले 10 7 दिन point हो गए आज. राइट. 10% का गिरावट. हाँ, लास्ट संडे को उसने 70,000 टच किया था. मैं मोस्टली, शायद मोस्ट प्रोबेबली जुलाई 20 लास्ट, 67 ना. वो भी लास्ट मंडे, राइट, नॉट इवन संडे. इस हाँ. मंडे को ही 70,000 था, Yeah. और आज 6. तो ठीक है, काफी चीजें हैं, बट स्टिल इट इज अ गुड डंप. Yeah. लेकिन बाय द डिप, हमारे तो बाय द डिप ही बोलेंगे बिटकॉइन को तो हमेशा. Yeah. Not personal recommendation, but हाँ, राइट. अगर हम्म this is a good time to accumulate for anyone हम्म. who's looking at doing it. राइट. बट या बाकी तो फंडामेंटल्स में कुछ चेंज नहीं हुआ है. दिस राइट. प्राइस रिफ्लेक्शन इज मेनली ड्यू टू जो कुछ मैक्रो में चल रहा है, एंड मैक्रो पे आते हैं दो टॉपिक्स के बाद. बट दिस वोंट सस्टेन फॉर लॉन्ग. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग. 2019 में भी ऐसे ही हुआ था. कोविड का, यू नो, व्हेन देयर वाज फियर अबाउट कोविड, उसके बाद में देयर वाज अ ड्रॉप, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप, ऑलमोस्ट 20% का ड्रॉप था. राइट. उसके बाद में अगेन वो लिक्विडिटी इंक्रीज हुई एंड देन देयर वाज अ स्पाइक. ठीक है. कमिंग टू इंडिया एंड क्विक अपडेट अबाउट जो कुछ चल रहा है इन वजीरेक्स. तो yesterday, so last week there was this proposal जो निश्चल एंड टीम एट वजीरेक्स ने डाला था कि दिल सोशलाइज द लॉसेस जिनका भी क्रिप्टो करेंसी इसमें है वजीरेक्स में. जो भी बचा हुआ है उसको जिनका हैक हुआ था एंड पूरे यूजर्स में बांटेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ 55-45 55 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 45 लॉक करके रखेंगे जब तक रिकवर नहीं हो जाते. सो दैट वाज वन ऑफ द प्रपोजल्स. सो दिस फेस्ड सिवियर बैकलैश फॉर इट. एंड फिर निश्चल ने स्टेटमेंट निकाला, उन्होंने वीडियो डाला कि दिस इज ओनली अ पोल, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, एंड दे जस्ट वांटेड टू गेट अ सेंस ऑफ फीडबैक. एंड उसके बाद में देयर वाज अनदर क्या फीडबैक फॉर्म विच वाज फ्लोटेड विथ जो भी इंडस्ट्री में प्लेयर्स हैं. आपके CoinDC हो गए, आपका भारत वेब3 एसोसिएशन हो गया. इन सब चीज़ों को लेके देयर वाज एन, उन्होंने डाला था ये, लाइक ही फ्लोटेड द प्रपोजल क्या करना चाहिए. आई एम श्योर ही इज गॉट अ लॉट ऑफ आइडियाज अभी. एंड अगेन उसको चलते देयर टेकिंग सम मोर टाइम कि क्या करना है एंड स्टफ. बट ट्रांसपेरेंसी वाइज इवन आई फील ऐसे, लाइक बहुत लोगों ने जताया भी है कि दे नीड टू बी मोर ट्रांसपेरेंट ऑन वॉट एवर फंड्स दे हैव एज ऑफ नाउ, नॉट जस्ट यूजर का क्रिप्टो करेंसी, कंपनी का ही, वजीरेक्स का ही, सो दैट देयर इज कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी क्या हो रहा है.
एट द बैक एंड, राइट। कि WRX टोकन से इन्होंने जितना कमाया था क्या है, उसका स्टेटस क्या है, एंड हुँ, हुँ। बाइनेंस का क्या रोल है, आर दे ट्राइंग टू हेल्प देम आउट और नॉट। हुँ, हुँ, ऐसे और हुँ। सारी चीज़ें हैं जो वी आर नॉट सीइंग फ्रॉम देयर एंड एंड व्हिच इज़ वेरी अपसेटिंग। बाकी हुँ, तो हुँ, हुँ। time will take its course, it should happen, and this recent crash, market crash, has not helped them in any case. बहुत हुँ, लोग हुँ। और परेशान हो गए एंड देयर लाइक हाँ जितनी जल्दी हो सके निकाल लें। हुँ, एंड हुँ, हुँ, हुँ। अगर अभी वो कन्वर्ट करते हैं, इफ दे स्वैप फ्रॉम इन देयर करंट क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स टू अ USDT, हुँ, टैक्स हुँ। भी पड़ेगा अलग, एंड डंप की वजह से देयर इज उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा मार्केट में फॉर इवन फॉर टेम्पररली. So they might have to राइट। wait till the bull market resumes towards the end of the year, ऐसा कुछ. I mean, let's ओके, see ओके। क्या करते हैं. हुँ, हुँ, हुँ। What is amusing is ईडी ने सीज किया था क्रिप्टो करेंसी एक स्कैम के चलते 90 करोड़ का. आप बताना चाहेंगे इसको क्या क्या हुआ था ये? राइट, लाइक इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है बट हाँ, मतलब वज़ीर के हैक में यूज़र्स के तो पैसे फँसे हैं, बट ये मान लो कि ईडी के भी न 90 करोड़ फँस गए हैं, या उनके भी गए हैं। या उन्होंने सीज़ किए होंगे ना ये सब कुछ भी, या गेमिंग तो वगैरह ईडी ने, प्लेटफ़ॉर्म पे तो। हाँ, एक ऐसा केस हुआ हुँ, था ईडी नगेट्स करके, सॉरी नगेट कुछ हुँ, था. हुँ। अ, पता है, ई-नगेट हाँ, ई ऐप नगेट्स से करके एक ऐप था. तो मनी उसके लॉन्ड्रिंग थ्रू एक स्कैम इन्वेस्टिगेशन। हुआ था बड़े स्केल पे, हुँ, एंड उससे जो भी क्रिप्टो करेंसी निकाला था, ईडी ने, बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन वॉलेट्स एंड क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स, एंड उन्हें एक्सपर्टीज नहीं थी, दे मेड अ वॉलेट इन वजीरेक्स, एंड वहां हुँ, पे हुँ, 90 करोड़ का पूरा नहीं होगा, शायद वन पोर्शन ऑफ 90 करोड़ वहां पे रखा, बाकी हुँ, हुँ, बाइनेंस पे वगैरह पे रख दिया. अभी हुँ, बिकॉज हुँ, ऑफ वजीरेक्स इशू इवन देयर फंड्स हैव बीन स्टॉल्ड, वो भी नहीं निकाल हुँ, हुँ, सकते. हुँ, 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 So yeah, this was a little amusing. हुँ। सबके लेवल निकलेंगे ना। Yeah. हुँ, So this is what has been happening since the last 2 days, and हुँ, अचानक से हुआ है, but this has been like बहुत लोग इसके बारे में बात भी कर रहे थे from a long time कि हुँ, हुँ, what is going to happen. हुँ, So हुँ, the story starts in Japan, हुँ, and हुँ, वहाँ हुँ, पे येन जो उनका करेंसी है, so उसकी इंटरेस्ट रेट्स, हाँ, तो यहाँ पे विल गो स्टेप बाय स्टेप. हुँ, 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 पहले से क्या हो रहा था, पीपल यूज्ड टू बोरो चीपली इन जापान, लाइक उनका करेंसी, हुँ, बिकॉज हुँ, हुँ, उनके इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम थे, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर थे, एंड उसके चलते लोग दूसरे मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, हुँ, दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को. हुँ, 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 जापान से येन खरीदो, कन्वर्ट करो अपने लोकल करेंसी में, एंड इन्वेस्ट इन डिफरेंट हुँ, स्टॉक्स कह लो या जो भी कह लो. उसके हुँ, बाद हुँ, बिकॉज ऑफ दैट आर्बिट्राज डिफरेंस दे यूज्ड टू मेक प्रॉफिट्स, हुँ, एंड वो हुँ, प्रॉफिट बनने के बाद में दे यूज्ड टू पे बैक येन का जो भी था. दिस इज कॉल्ड राइट, समथिंग कॉल्ड कैरी ट्रेड, एंड राइट, कैरी ट्रेड में, हाँ, सो इसमें देयर इज अ सिनॉप्सिस. पहले बोरो करते येन में, फिर कन्वर्ट करते ऑस्ट्रेलियन या यूएस या यूरोपियन, मतलब डॉलर्स एंड यूरोज में, हुँ, हुँ, फिर हुँ, इन्वेस्ट करते अपने लोकल करेंसीज में, एंड प्रॉफिट करते डिफरेंस से. अभी क्या हुआ है, जापान हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर इंटरेस्ट रेट्स. अब इसके चलते एवरी ट्रेड फॉलोइंग हुँ, हुँ, दैट पर्टिकुलर करेंसी, लाइक जो भी बोरोइंग्स हुई थी, दे आर हुँ, हुँ, सफरिंग, बिकॉज उनका जस्ट वन ऑन वन नहीं चलता, लेवरेज पे चलता है. सो वन हुँ, इज टू हुँ, फोर पे के हिसाब से वो लोग अपने लोकल मार्केट्स में ट्रेड करते थे. हुँ, हुँ, नाउ हुँ, हुँ, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ये लोग का पेमेंट में मुश्किल हो रहा है, लाइक फ्रॉम अदर कंट्रीज, एंड इसके चलते लाइक एवरीवन इज सफरिंग, like हुँ, globally, हुँ, and especially your all major international markets, your ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, यूरोप में हुँ, हुँ, उतना एक्सपोजर शायद नहीं है, बट हुँ, यूएस हुँ, एंड ऑस्ट्रेलिया इज डेफिनेटली हिट. तो इसके हुँ, हुँ, चलते वी आर सीइंग इफेक्ट्स. तो Nasdaq 100 हैज ऑफिशियली एंटर्ड करेक्शन, एंड 10% डाउन था. अगर आप हुँ, स्टॉक हुँ, हुँ, देखोगे ऑफ वेरियस टेक स्टॉक्स, हुँ, एनवीडिया हुँ, हो गया, हुँ, एप्पल, इंटेल, ये सारे गिर रहे हैं. 5% हुँ। 6% तक गिर लाइक चुके हैं. अमेज़न तो फ्राइडे को 10% माइनस ही खुला था। लाइक या इमेजिन या 10% फ्राइडे पॉइंट। को ही ऑलरेडी. अच्छा. हुँ, हुँ, हुँ।
तो अभी और कल उधर ही रहा मतलब, या ना रिकवरी आई ना वो, मतलब मंडे को लाइक इट विल बी अमेजिंग टू सी मंडे को हाँ क्या रहता है मार्केट। या मंडे को लाइक ग्लोबल मार्केट, बिटकॉइन भी साथ साथ डंप हो ही रहा है। रिस्क एसेट को प्रॉब्लम है, ये सब वही टाइम आ गया जिसमें रिस्क एसेट को प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक ये थोड़ा बहुत वही टाइम है जिसमें कोविड के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था और बिटकॉइन सीधा 13,000 से 10 तक आया था, और या उसके बाद 10 से सीधा फ्लैश क्रैश $3,500 हुआ था। करेक्ट। तो लाइक इतना तो अभी थिन लिक्विडिटी नहीं है बिटकॉइन में, बट लाइक रेडी, मतलब लाइक स्पाइक आ सकता है, लाइक 40,000 45,000 तक स्पाइक आ सकता है, ना भी आए हमें नहीं पता। लाइक हमें नहीं पता ऑर्डर बुक कितनी पतली है ना। पर लाइक सिचुएशन थोड़ी ऐसी बन रही है, और फिर ऐसा है कि 40-45 आएगा तो वो लेके सीधा स्पाइक बाई हो जाएगा सीधा, और वो उसको वो अगर वो आया ना तो वो सीधा बिटकॉइन को लाइक पहुंचा सकता है 5x 7x। So what we have, another thing is called SAM rule recession indicator, हम्म जिसे like over the years, over last 65 years, it has not been incorrect. It is used for predicting and analyzing, rather analyzing and taking into account future recessions. तो जब भी हम्म इन्होंने ऐसा like it has crossed a certain level, 0.5 का level, it is sure के that particular region is in recession, and this level has been crossed or by like 0.3%, राइट। 0.03%. तो अभी देखने को मिलेगा कि क्या हो सकता है इन द फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी होंगी, एंड वी कैन सी विद इन दिस वीक और द नेक्स्ट वीक। इफ पहले तो सितंबर था फेड कट का रेट, आई मीन फेड का रेट कट। अभी बिकॉज ऑफ दीज सिचुएशंस देयर कुड बी एन इमरजेंसी मीटिंग फ्रॉम ओ एफओएमसी, एंड देन दे विल इंक्रीज, आई मीन सॉरी, डिक्रीज द रेट्स। डिक्रीज। तो ये चलेगा। आई थिंक बहुत लोग बोल रहे हैं कि अप टू 3%, 3 to 5% तो कम करेंगे बाय द एंड ऑफ द ईयर, एंड द मार्केट इज तो बहुत प्राइसिंग सडन ऑन। सडन कम होगा, बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगा। हम्म तो अगेन उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी यूएस में, एंड बिकॉज ऑफ दैट एवरीवन्स करेंसी विल बी डिवेस्ड। इट्स अ साइकिल, हम्म एवरी 4 years चलता है। 4 years तो हम्म, अभी ज्यादा हो गया, पहले एवरी 10 years हाँ चलता था। अभी मैनेज नहीं कर पा रहे सब। हाँ। So coming to another bright side of things, हम्म University of Wyoming in US has established Bitcoin Research Institute, making बढ़िया first यार। academic institute dedicated to Bitcoin studies. So there are multiple places in US who are recognizing the worth of Bitcoin, and they are integrating it, and इसके बारे में और समझना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी तक जो नरेटिव चल रही थी, इट हैज सबसाइडेड एटलीस्ट इन द यूएस और इंटरनेशनली। इंडिया में तो वही चल रहा राइट है। इट्स राइट बीइंग राइट वेरी राइट। प्लेड वेरी कॉशियस, एंड लोगों को पता नहीं है अभी। लाइक इन इंडिया दे आर नॉट वेरी फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बिटकॉइन। सब लोग बोलेंगे कि ब्लॉकचेन 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 टेक्नोलॉजी इज गुड, ब्लॉकचेन ये ब्लॉकचेन हाँ वो, हाँ हाँ। बट वो आया कहाँ से इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड हम्म बिटकॉइन इज इम्पोर्टेंट along with blockchain because Bitcoin का major concept, they both go hand in hand. Now हम्म ये लोग समझ रहे हैं, and people are understanding the importance of mining and how it affects the environment वगैरह। इसके चलते there are studies being done, and हम्म Daniel Batten करके एक है, and this one is done by another person, I'm not sure उनका नाम क्या है। But yeah, the institute का aim ये है कि it will be a place for academics, journalists, policymakers to give हम्म research papers, proper thoroughly made research papers for Bitcoin. ऐसा नहीं है कि randomly कुछ ना कुछ बोल दिया based on news articles. So बढ़िया this is रहेगा, one of अच्छा the रहेगा काम। developments. Yeah. हम्म और एक है मिशिगन पेंशन फंड। तो अगेन यूएस में ही द स्टेट ऑफ मिशिगन रिटायरमेंट सिस्टम हैज इन्वेस्टेड $6.6 million इन आर्क 21 शेयर्स बिटकॉइन ईटीएफ। नाउ सिर्फ ये नहीं है, विस्कॉन्सिन का 1 महीने पहले हुआ था, 1 महीने 1.5 महीने पहले, एंड राइट। जर्सी सिटी पेंशन इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। सो यू सी देयर आर 3 places, मिशिगन, जर्सी सिटी एंड विस्कॉन्सिन, जो अपना पेंशन फंड का एक पोर्शन आर पुटिंग इन बिटकॉइन। देयर इज ऑलरेडी बिटकॉइन क्या बोलते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट इन वायोमिंग। सो
individual states and cities are making a lot progress in terms of adopting Bitcoin, in terms of understanding it in US specifically. So where do we stand? Very far. And where do we, ये इंडिया में अगर हो भी रहा है, then everything is being clubbed together. क्रिप्टो का नाम दे करके it's being shoved to the बिटकॉइन policymakers. यूएस में बिटकॉइन लाइक सेपरेट है, पूरा Correct. सेपरेट हो रहा है, अच्छे से हो रहा है Yeah. Thankfully माइनिंग से लेकर। separate हो रहा है. And it is very important to know the difference पहले से ही, because यहाँ पे इंडिया में स्पेशली everything is same. Like अगर कुछ भी इशू आता है, then बोलते हैं कि क्रिप्टो ही तो है. Then there's a big difference. जो बिटकॉइन में जाकर के पॉइंट भी करते हैं, then they'll be like, नहीं, what is this? This is the same stuff. I mean, राइट। सुनना भी. So another latest development is ये बहुत टाइम से चल रहा है. बुर्किना फासो एक कंट्री है जिसके प्रेसिडेंट है इब्राहिम ट्राओर. तो these people, यहाँ की गवर्नमेंट have become annoyed by जो भी इनकी कंट्री में आकर के रिसोर्स लेकर के बाहर जाते थे. So they have clearly stated कि there will be no exporting of gold to foreign countries for processing. And उनका जो gold है will be used to back the country's currency. We are seeing this in multiple places where gold को importance दिया जा रहा है, and we are seeing the growth of the commodity. So जब भी ऐसा there are fears of massive currency devaluation, gold will take precedence any time of the day. And since most of the people across the world know about gold and it has 5,000 year का established history, people will flock towards it. Bitcoin अभी अभी नया आया है, so people are not aware about it. So गोल्ड they'll बड़ा है ना, लाइक इज they'll take गोल्ड that. इज 15 ट्रिलियन एसेट, Yeah, सो no doubt. I mean, see, 12-15% रिटर्न तो दे ही देता है साल का, तो 12 seriously? बड़े, हाँ, नहीं देता, Oh, no, लाइक मुझे लगा था like at least 2000 6. 2000 हाँ, में वो 2000 रुपया था तोला, हाँ. आज 24 साल में ये अभी 30 टाइम्स है, सो ये हो Oh, गया कुछ 12 2 4, okay. हाँ 12-15% रिटर्न हो गया, बट वो लीनियरली नहीं होता, लाइक 5 साल तक कुछ ना हो, इन रुपीज टर्म्स हो, इन डॉलर टर्म्स तो इतना नहीं है, राइट, Yeah. इन डॉलर टर्म्स नहीं है। No, but फिर वही देखोगे ना आप कि रुपी एंड यूएस डॉलर का डिफरेंस, वहां पे भी तो करेंसी डिप्रिशिएशन हो रही है. डिपेंड्स. डॉलर टर्म्स पे डबल हुआ है 10 साल में, बस डबल जैसा, और वो भी अभी हुआ है, लास्ट 1 साल में हुआ है, वरना उतना ही था। तो ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन, कौन से टेरिटरी में हो, एंड दैट विल अफेक्ट राइट, इन टर्म्स ऑफ योर बट स्टिल सेविंग्स. गोल्ड इज लाइक ओके, कर सकते हो, बट जब तक उनको बिटकॉइन से मना है तब तक, और अच्छी बात है एटलीस्ट वो गोल्ड को एक्सपोर्ट करने के लिए मना कर रहे हैं, बट लाइक देयर विल बी डेंजर्स फॉर हिम। म्यूट है आपका, राइट। या तो देखते हैं हाउ डज दैट प्रोसीड. बट कमिंग टू the global markets and stuff, Russian lawmakers ने bill pass कर दिया है which allows businesses and corporations to use Bitcoin and other cryptocurrencies in international trade. Now, I was not very sure कि बहुत टाइम से ये on and ये off आ चल रहा रहा है ना, राइट हाँ. राइट राइट राइट, हाँ हाँ हाँ, लास्ट ईयर भी आई थिंक ऑलमोस्ट 3 बार ऐसे लोगों ने बोला था कि ये कर रहे हैं, इट इज ऑन द चार्ट्स, बट अभी तक पास नहीं हुआ था. बट अपेरेंटली इस बार पास हो चुका है. एंड देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कैन डू इट. ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स तो नहीं कर पाएंगे इस बार, बट इसके चलते देयर हैव बीन अनाउंसमेंट्स कि एल साल्वाडोर प्रपोज किया था to settle the trade with Russia in cryptocurrency. Now, all of us know कि Russia is, I mean, El Salvador is leading in Bitcoin, mining, currency, सबको लेके. They are the front runners on the global scale because they adopted it in 2021 as their currency itself. One of the currencies. Dollar तो उनका वैसे ही चल रहा था, like US dollar से pegged था. The second currency which anyone could use there was Bitcoin. And now they have this opportunity because they saw this पहले से कि there will be countries which will trade in cryptocurrencies. तो आगे चल के, and Bitcoin being the best form of asset cryptocurrency,
नाउ दे वांट टू लेवरेज दैट, एंड जो भी इन दोनों के कंट्रीज के बीच में ट्रेड होगा, इट विल हैपन इन बिटकॉइन. बट हम्म. दिस इज द प्रपोजल. अभी we don't know how this will pan out. But having Right. said that, El Salvador is also exploring the possibility of joining BRICS. Oh, हाँ, तो this is इसके new. चलते we can see a lot of development on that front. Hmm. El Salvador has come up as a country of its own, like I mean, preparing a case study of its own कि Bitcoin को कैसे use करना है and what can be the Mm-hmm. pros and cons of it. Right. And if this happens, if they join BRICS, it will be Mm. like a, you know, case study for every other country to see Right. 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 what is the benefit of this. Mm-hmm. But there's a long way to go. Abhi exploring the possibility, Mm-hmm. putting out a proposal, बहुत time लगेगा इसमें. Brazil, Russia, India, China, South Africa. Right. Yeah, Mm-hmm. 1-2 साल लगेंगे, but there could be some positive development here. Mm-hmm. Coming to Australia, ऑस्ट्रेलिया ने 2025 से अनरियलाइज्ड गेन्स को टैक्स करना फॉर एम्प्लॉय पेंशन फंड अकाउंट्स विथ अ बताओ. बैलेंस ऑफ 3 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स. इन्होंने हाँ. प्रपोजल डाला. एक्चुअली प्रपोजल नहीं है, दे विल बिगिन टैक्सिंग. हो गया ना स्टार्ट, मतलब हो कर ही देंगे अगले साल से. वाह. सो अनरियलाइज्ड गेन्स का ये मतलब है कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज हो रहा है, बट यू हैव नॉट टेकन इट आउट एज कैश, और यू हैव नॉट यूज्ड इट फॉर बाइंग योर व्हाटएवर स्टफ. तो उस पे भी ये लोग टैक्स कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली अबव 3 मिलियन यूएस डॉलर्स और 2 मिलियन, आई मीन सॉरी 2 मिलियन यूएस डॉलर्स. 2 million बट dollars. दिस इज अनलॉफुल प्रैक्टिस एंड हम्म. शुड नॉट बी डन इन एनी कंट्री. कि आप हम्म. सिर्फ पेपर गेन्स देख रहे हो एंड उस पे भी अगर आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, देन हम्म. it like there will be a lot of backlash for this, and I हम्म. hear कि किसी ने कुछ भी बोला है अब तक. हम्म. तो why do they do this is because they are cash strapped and they want to get their hands on slice of these riches. So कर रहे हैं, and they will be doing it in a few हम्म. months. But उसके चलते there is also good news. There are people who are member of the Australian Parliament हम्म. who are discussing policy, Bitcoin Nice. policy for Australia. अब ये देख रहे हैं कि how across the world there is a growing interest in policy terms and how it can be used for on a governmental level. हम्म. तो जॉन रेडिक करके हैं, he has discussed along with Jan3 हम्म. and Samson Mao. What Jan3 does is they help nation states and उनके हम्म. जो भी policy makers हैं to understand the importance of Bitcoin. So Samson हम्म. Mao, Adam Back are the key people in Jan3, हम्म. and ये लोग have been using and Bitcoin since its early days, 2010-11. हम्म. Adam Back का तो उन्होंने like he has been cited in the white paper, Bitcoin white paper. हाँ. तो काफी टाइम से, so इनका credibility भी है कि they will be advising these people, the parliamentarians, to go the right route. तो इसमें वही लिखा है कि this is also happening ऑस्ट्रेलिया में, apart from one of the side of the government taxing unrealized gains, दूसरी साइड है जो कर रही है बिटकॉइन पॉलिसी पे काम. Now again coming to that, यूएस में सिंथिया लूमिस ने बिटकॉइन एक्ट प्रपोज किया था, that they'll have 1 million units of Bitcoin purchase program to acquire 5% of the total Bitcoin supply, and it'll be paid by diversifying funds and Federal Reserve का जो भी funding होती है, and they will also encourage the right to self custody. So Right. it was proposed on August 1st, and yesterday I think it has Is this a tabled also. state? Yeah, this is state bill, right? Like पूरा US का नहीं होगा ना, only state का है नहीं, ना? पूरे स्टेट का है अभी. And they are targeting too much, but ठीक है, पूरी अच्छी यूएस का बात है, है. सॉरी. सो Okay. सिंथिया लूमिस एक प्लेस, आई थिंक शी इज फ्रॉम वायोमिंग, एंड उन्होंने Okay. कांग्रेस में ये डाला है प्रपोजल हाँ. कि दिस प्रपोजल नहीं, बिल. सो Okay, बिटकॉइन बिल आया स्ट्रेटजी है, टेबल हुआ है अभी तो, right? No pass ना, अभी तो पास नहीं नहीं, हुआ है. पास नहीं.
राइट, आज तो अभी बहुत लोग इस पे चर्चा राइट, करेंगे, डिबेट राइट। करेंगे ऑल दैट जैज़। बट इट हैज़ बीन टेबल्ड यस्टरडे, और उनकी वेबसाइट पे अगर आप जा कर के देख सकते हो, देन ऑल ऑफ दिस हुँ, इज़ हुँ, मेंशन्ड। हुँ, 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 हुँ। सो इतना कुछ रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, एंड ये there is also another case to that. I'm coming to that. But yeah, हुँ, this हुँ, has हुँ। happened over the course of last 3 days, हुँ, 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 and हुँ। seeing how things are, how markets हुँ, are, हुँ। हुँ, हुँ। log might consider this because it is very much feasible, and क्या बोलते हैं उसको, नेक्स्ट 2028 के हाविंग तक यू माइट सी। राइट, हाँ, तब तक हो जाए तो लाइक बस फिर निकल लिया बिटकॉइन मिलियंस, बिलियंस में। या हाइपर बिटकॉनाइज़ेशन बिल स्टार्ट हो जाएगा फिर। बिलियंस तो मुश्किल है, मिलियंस तो राइट लाइक डेफिनेटली होगा। हुँ, हुँ। ये एंड बिलियंस बिकॉज, हाँ, काफ़ी कंट्रीज़ अदर कंट्रीज़ में लाइक हाँ, हाँ, करेक्ट, है ना? 100%। जैसे हुँ। वेनेजुएला जैसी अर्जेंटीना टाइप कंट्रीज हाँ, में डेफिनेटली अपने ही बिलियंस। मिलियन में घूम रहा है ना, अपने ही कप अपना कितना है 5 मिलियन है, 5 मिलियन रुपीज़ में 1 बिटकॉइन है इंडिया में। हाँ, अच्छा वैसे, फ़ा हाँ। 5 टू 6 मिलियन रुपीज़। बट नहीं मैं तो डॉलर में ही बात कर रहा था। बट या वो तो या मैंने बात घुमा दी। बट या ये तो कितनी लाइक समझ रहे हो इंडिया की क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है? क्या स्ट्रैटेजिक रिज़र्व बात करने के लिए बिल चल रहा है, बात चल रहा है वहाँ पे कि हम या 5% सप्लाई बाय करेंगे। लाइक 5% सप्लाई वो नहीं मतलब अगर वो ट्राई करेंगे तो भी मुश्किल है बाय करना क्योंकि एक ब्लैक पॉसिबिलिटी हुँ, ये हो हुँ। सकती है कि वो माइनर्स को खरीद लें, हाँ, या राइट। माइनर्स को बोल दें कि नहीं, यू आर ऑफिशियली स्टेट ओन्ड माइनर्स, जैसे चाइना में हुँ। चलता है। अच्छा लाइक अगर ये कर रूल्स लेंगे तो हो चेंज सकता बिल तो वो तो फिर वही थोड़ा गलत ही होना सोशलिस्ट हुआ चीज़ें सारी। बट हाँ, वो है। काफ़ी तरीके से कर सकते हैं बट अगर वो सही तरीके से बाय करने जाए तो दिक्कत है। या आपको पता उसके है लिए तो लाइक अभी प्रिंट भी करनी। लाइक कुछ मेरे कुछ सोर्सेज़ है ना, तो लाइक ईरान गवर्नमेंट लाइक इज़ बाइंग बिटकॉइन लाइक इन लार्ज क्वांटिटी लाइक उनको 1 बिलियन के चाहिए, 100 मिलियन के चाहिए, ईरान और ओमान और ओमान का अर्द तो, अर्द ओमान माइन कर रहे हैं ना खुद से। माइंड तो पता नहीं थोड़ा बहुत कर रहा होगा बट लाइक दे वांट टू लाइक मेरे सोर्सेज से लाइक बात आई है लाइक दे आर बाइंग एटलीस्ट 4 to 5 बिलियन डॉलर ऑफ बिटकॉइन। मतलब वो चुपके से बाई कर रहा है और वो भी स्टेट की फाइनेंस मिनिस्ट्री बाई कर रही है। ओ, सो इट्स अ कॉन्फिडेंशियल बट लाइक ठीक है अपने चैनल पे कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं है तो ठीक है कह सकते हैं व्यूज़ पे बट लाइक बहुत कॉन्फिडेंशियल और लाइक समझ रहे हो लोग बाई कर रहे हैं लाइक हम्म, लाइक मेरे कुछ क्लोज सोर्स है वही उसको लाइक दे आर इन दिस डील तो और वो उनको पता है कितना प्रोवाइड कर रहा है लाइक इफ यू वो लाइक बोल रहे हैं कि 15% 10% कम दे दो इतने एज लार्ज इन में फॉर लाइक जो उनका करेंसी है उसके लिए। हाँ नहीं डॉलर में समझो या फिर उनकी मतलब ये अच्छा, अच्छा, समझो कि दे आर रेडी टू बाई बिटकॉइन एट 15% हायर प्राइसेस देन प्रीमियम में, नाउ। हाँ। हाँ ओके, प्रीमियम पे खरीद रहे हैं लाइक अभी 60 चल रहा है वो 75 पे ले लेंगे 80 पे ले लेंगे क्योंकि ओके, एक्सचेंज के थ्रू जाएंगे तो वो बात भी लीक हो जाएगी और पंप हम्म, भी हो जाएगी चीज़ें और वो नहीं खरीद पाएंगे तो वो अच्छा, उसको पता है कि हम वैसे ही खरीद लेंगे फिर न्यूज़ पब्लिश करेंगे सीधा 100 के चला जाएगा 120 के चला जाएगा। सो या ये हो रहा है डील लेट्स सी लाइक अभी तो मुझे आया लाइक मुझे ये बात आई है अब देखते हैं 6 महीने बाद तो 8 महीने बाद 1 साल बाद तो हो ही जाएगी अगर ये बात सही है तो बाहर आ ही जाएगी तो हमें तब पता चलेगा कि ये बात में कितनी सच्चाई है बट या काफी नेशंस खरीद रहे हैं और ये लोग ऐसे ही खरीद रहे लाइक जिसके पास है एक्सचेंज से नहीं खरीद रहे वहां वरना ऑर्डर बुक में प्राइस पंप हो जाएगा वो जिसके पास है उनको कांटेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइनर्स को और वो बोल रहे हैं कि लाइक हमें दे दो हम आपको 20 20% ज्यादा देंगे 30% ज्यादा देंगे ऐसे कर रहे हैं या सो वही दिसंबर तक बहुत सारी चीजें हम्म पता चल जाएंगी, एक्सचेंज पे तो बिकॉज, अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है बिटकॉइन पता है हाँ, रियल अगर लार्ज डील पे जाओ तो बहुत महंगा चल रहा है बिटकॉइन बहुत ही महंगा चल रहा है लार्ज पे या और स्पेशली ये डेवलपिंग कंट्रीज को महंगा पड़ रहा है यूएस वगैरह तो उनके पास कॉन्टैक्ट है जैसे कोइन ये माइक्रो स्ट्रेटेजी पब्लिश करता है कि हमने इतने पे लिए इतने पे लिए कोइन बेस या वगैरह के उनके कॉन्टैक्ट है उनको पता है वो लोग चिप में दिलवा सकते हैं धीरे धीरे करके और पता भी नहीं है हमें वो कि ले भी रहे हैं कि नहीं मतलब दे है एक्चुअली है कि नहीं वो भी नहीं पता हमें है ना तो या ले रहे हैं लेट्स सी लाइक 1 2 साल बाद ये सारी चीज़ ऐसी फ्लड की तरह आएगी ना सारी कंट्रीज की न्यूज़ है
एकदम। इस साल एडवर्ड स्नोडेन ने बोला भी था ना कि इस साल एक हाँ, कंट्री ऐसी होगी जो विल डिक्लेयर कि ओके। बिटकॉइन इज बीइंग एज अ ट्रेजरी एसेट या करेंसी, वन ऑफ दोज, नॉट श्योर क्या बोला था। नहीं, ईरान लग रहा है मुझे तो, या रशिया भी हो अच्छा, सकता है, बहुत सारा है, पता नहीं, रशिया भी है, ईरान भी है, ओमान भी सीक्रेटली बाय कर रहा है। या चाइना तो बट बताएगा नहीं 10 साल तक, ऐसा लग रहा है। हाँ, हाँ, एक मिनट मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बोले थे वो लोग, बताओ। एडवर्ड स्नोडेन ने। एडवर्ड बोला था ना अभी कॉन्फ्रेंस में, राइट? हाँ। बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में, हाँ, 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 पहले भी बोला था शायद। सुन लेंगे लोग तो। बट जो भी होगा हम्म, मोस्टली, हम्म, आई मीन बोल नहीं सकते, अब ब्रिक्स करंट कंट्री से होगा या तो यू नो हम्म, नेटो का होगा, हम्म, हम्म, इट कुड बी ईदर और, लाइक, क्योंकि बड़ी यूएस तो पूरा, बड़े न्यूज़ होगी। हाँ, यूएस का और तो अभी पूरा फ्लड अलर्ट। आएगा, समझ रहे हो? 150-200 कंट्रीज है, और अभी उनके लिए लाइक सबको बिटकॉइन ऑनबोर्ड, 200 में से 150 कंट्रीज तो ऑनबोर्ड हो जाएगी बिटकॉइन में अगले 10 साल के अंदर। लग रहा या है ऐसा 10 years में, तो समझ रहे हो, लाइक एक एक साल में, अगर अभी अभी जितना कम न्यूज आती है, समझो कि अगले साल और साल में ऐसी 10-10 कंट्री पर पब्लिश कर रही है, 20-20 कंट्रीज बोल रही है कि हम बिटकॉइन ले रहे हैं, लाइक सडनली करेक्ट। इतना हो जाएगा, है ना? अभी ईटीएफ ही कितना अचानक हो गया सबकी, सारी कंट्रीज में, बहुत सारी, लाइक छोटी मोटी में, हांगकांग में हुआ, कोरिया में हुआ, है ना, जापान में भी या हुआ शायद, ईटीएफ, बिटकॉइन ईटीएफ, ईटीएफ। ईटीएफ पे आते हैं। ये रहा राइट। कि जुलाई में यूएस बीटीएफ सिर्फ इंक्लूडिंग जीबीटीसी का सेलिंग बढ़िया। वगैरह 51,104 है जुलाई में तगड़ा। सिर्फ। एंड जुलाई का प्रोडक्शन था ऑलमोस्ट 13,000 बिटकॉइन के आसपास। हम्म, सो वी आर सीइंग कि डिमांड है, सिर्फ अप्रैल में पता नहीं क्यों घटा था। आई थिंक वो हम्म, जीबीटीसी का एक्स्ट्रा सेल ऑफ हो गया था। पूरा प्राइस मैनिपुलेशन चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है ये? या लाइक ये पूरा nuts। बाहर से ले रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ले रहे हैं, जो भी बिटकॉइनर्स हो गए उनको कांटेक्ट कर करके ले रहे हैं ये लोग, या रियल में ले रहे हैं कि वो भी नहीं पता, बट लाइक जो भी दिख रहा है वो सच नहीं है, लाइक, या क्योंकि अगर हाँ, अदरवाइज प्राइस पंप हो जाती है अगर वो नॉर्मल मार्केट से लेते, बट वो ओपन मार्केट से नहीं ले रहे हैं, ओवर द काउंटर डील और बट साइड से ले ओटीसी रहे हैं। डेस्क से भी आई थिंक एक्सचेंज भी प्रोवाइड करते हैं ना सर्विस, हाँ, ओटीसी डेस्क का। अच्छा उनका बट हो वो ही ऑफ जाना द रिकॉर्ड होता चाहिए। हाँ, है। ओके। ऑफ द रिकॉर्ड होता है, ऑर्डर बुक में नहीं आता, बट स्टिल लाइक कुछ तो, मतलब वही बात हुई कि अभी तक कोई ना कोई, हमें पता नहीं इनके पास रियल में इतने बिटकॉइन है भी नहीं। हाँ, हम्म, वो तो है। Having said that, MSTR MicroStrategy is, हम्म, उनका अब रिसेंटली एक उनका मीटिंग हुआ था, आई थिंक अर्निंग्स मीटिंग। एंड हम्म, एज बुलिश एज ऑलवेज, माइकल सेलर ने बोला है कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ऑलमोस्ट 2 बिलियन बी विद बैंगलोर वाला बी हम्म, वो हम्म, खरीदेंगे, इंक्रीजिंग देयर बिटकॉइन होल्डिंग्स। हम्म, एंड अभी फिलहाल देयर BTC पर बिट शेयर, MSTR शेयर इज ऑलमोस्ट 0.01 के बराबर, इट इज ओ, क्रॉस 0.01। ऑलमोस्ट तो ऑलमोस्ट अगर आप, मिलियन सेट है, हाँ, मिलियन सेट 1 पर। मिलियन सैट है ना, करेक्ट। हम्म, तो इफ यू हैव वन माइक्रो स्ट्रेटेजी का शेयर, इट मीन्स यू होल्ड एन इक्विवेलेंट ऑफ 1 मिलियन सैट्स। तो राइट। अ लॉट ऑफ पीपल उनका पोर्टफोलियो अगर देखोगे तो दे आर इररिस्पॉन्सिबली लॉन्ग ऑन बिटकॉइन एंड उनके पास पता है कितना 80%। कितना प्राइस होगा MSTR शेयर का? लाइक डू यू नो, आपको चेक किया है आपने कभी? अभी आई नहीं थिंक है तो आप 1000 चल रहा एज्यूम है, करो। 1000 नहीं, चल रहा नहीं, है ना ना, ना, और ज़्यादा। अभी? नहीं, हाँ, अभी अभी चल रहा है 1000। ना, हाँ ब्रो, लाइक 1000। $1800 था, अभी 1450 है, लाइक $1450। माइक्रो ओह, स्ट्रेटेजी बिटकॉइन के चार्ट के काफ़ी सिमिलर है ये। हाँ, हम्म, 1400 है ना, 1447। हाँ, और 1800 था। ओवर प्राइस्ड है, बट हाँ, उनका और भी तो बिजनेस है, पर पता उनका नहीं है मेन इनकी बिजनेस कैसे वैल्यू सॉफ्टवेयर करते का हैं। है, बिजनेस राइट। इंटेलिजेंस का है, बट लोग उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं शायद। हम्म, हम्म, आई डोंट नो इफ बिकॉज आई एम श्योर लाइक दे बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 15 इयर्स, उससे ज्यादा आई थिंक। हाँ, हाँ, ज़्यादा हो गया, लाइक मोर 25 ईयर्स। 90s है।
हाँ 90s है, सॉरी। 25 साल से तो पब्लिक है मेरे ख्याल से, हाँ ऐसे बोल रहे थे। तो उसके चलते देर इज अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी, देर इज अ लॉट ऑफ उनका सर्विस तो आई एम श्योर अच्छा है, like for their other products, but they have come into the limelight because of their adoption of uh, Bitcoin as a treasury asset. And like last time इन्होंने माइकल सेलर ने बोला भी था, like in terms of, let me pull that chart. उन्होंने जो बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस गए थे वो, एंड उनका प्रेजेंटेशन जो दिया था, that presentation was really nice, and I think the video is out on Bitcoin Magazine's channel. राइट। But अगर आप देखोगे उसमें, now he has clearly mentioned Bitcoin कैसे अडॉप्ट किया जाता है for different people and for individual business. I mean Bitcoin strategy, एक मिनट, I'll just individual Bitcoin strategy, corporate Bitcoin strategy, institutional, national, and foreign nation with debt, and a wealthy foreign nation. So you can check this out. Slides हैं, and whoever wants to adopt it will adopt it in the future. But कब होगा, कैसे होगा, we are yet to see. और बैकग्राउंड में हो रहा होगा वो, लाइक वो भी हमें नहीं पता, राइट, लाइक कितना Correct. कुछ हो रहा होगा, अचानक ही कोई अनाउंस करेगा, टेस्ला ने जैसे किया था। Yeah. अभी टेस्ला, इलन मस्क और इसकी भी कुछ कन्वर्जेशन थी ना, लाइक ये बोल रहे थे कि टेस्ला की बैलेंस शीट में बिटकॉइन ले लेना चाहिए। तो इलन मस्क ने बोला था कि लाइक हाँ, आर some merit. सच लार्ज ट्रांजेक्शन इवन पॉसिबल। तो बोला कि हाँ हाँ तो हमने भी ये अभी पुरानी किया बात है। है ना, 2020 की बात है। हाँ, वो 4 साल पुरानी बात है वो। हाँ तो वो ओके। उसी से स्टार्ट हुआ था, because ओके। तब माइकल सेलर was just new to this and he was telling कि कैसे होता है, and his own experience उन्होंने शेयर किया था। अभी तो फिलहाल there is no announcement or anything from Tesla. जिनका जितने है उनके पास बिटकॉइन उतना ही है, they are not selling it. अभी रिसेंट उनका अर्निंग्स रिपोर्ट भी निकला था। So yeah, this is one of the other slides which was presented Bitcoin conference में, कि बिटकॉइन का जो भी बोलते हैं ऑल द स्केप्टिक्स एंड डिनायर्स कि इट इज़ वेरी डेंजरस, बहुत गलत चीज़ों में काम होता है एंड स्टफ, ऐसे बहुत सारी इकोनॉमीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वेयर यूएस डॉलर काम नहीं करता, वेयर देयर लोकल करेंसी काम नहीं करता। उन लोगों के लिए बिटकॉइन हैज़ प्रूव टू बी अ लाइफलाइन। आपके लिए स्पेकुलेटिव एसेट होगा कि हाँ आज 10 रुपए डाले कल 100 रुपए निकाल लिए टाइप्स, बट उनके लिए दिस इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल एंड this is how they grow. So there is a lot of potential in this, and they will see it, like everyone will see it in coming few months. 6-7 महीने में दिख जाएगा कि क्या है, and this is what I'm personal opinion of mine कि राइट। 6-7 महीने में तो बहुत सारी चीजें होनी चाहिए जिसके they will know कि क्या हो सकता है। लाइक वेव ऑफ बुलिश न्यूज़ आने वाली है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, लाइक टुवर्ड द एंड ऑफ दिस ईयर, Yeah, लास्ट क्वार्टर already पूरा चेंज ही हो आने स्टार्ट जाएगा। हो चुके हैं वैसे। जैसे ये हो गया मॉर्गन स्टैनली, आप देख सकते हो ना। अच्छा, एक्चुअली हो ही मॉर्गन गया है स्टार्ट, पर अभी ये कि जो प्राइस है ना वो लोगों को ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं। लगता है बेरिश बेरिश बेरिश, बट अभी जब वो या ये सेम बहुत बुलिश न्यूज़ है, बट ये प्राइस नहीं है इसलिए लोगों को दिख नहीं रहा है, पर ये बहुत करेक्ट। बुलिश न्यूज़ है, राइट। अब इसका इसका ये आप ये सोचो कि अगस्त 7 से 15,000 फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो है मॉर्गन स्टैनली के, they will be acting as a representative for Bitcoin, and they will be advocating लोगों को जा करके। obviously there is a threshold कि कुछ millions, you need to have a million के ऊपर portfolio, 1.5 million dollars के ऊपर portfolio, then as a risk asset they can, these 15,000 financial advisors can tell these people कि ठीक है आप बिटकॉइन ETF हाँ है ना। फिडेलिटी का ETF ले लो या ब्लैक रॉक का ETF ले लो। So August 7th से होगा ये। So you'll see a lot of purchase in the next few months. And इसके अलावा you have wirehouses across US and Europe who will be purchasing as well. तो राइट। उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता, लाइक फॉर देम 1% या 0.5% एलोकेट करके रख दें एंड बोल देंगे कि 4 साल तक वेट करो, कुछ नहीं होने वाला है, एंड यू माइट सी अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी, सो दे विल नॉट इवन लुक एट इट। ऐसा लगेगा कि वो खरीद करके भूल चुके हैं, but after, because of all of this and this happening collectively across various levels, then we'll see you know
spike because of this, and obviously because of हम्म the other macro factors which we discussed starting में. तो उन सब राइट के चलते there is expected to be a supply shock, and उसके चलते क्या होता है we know in the हम्म past. राइट So yeah, that is there, and this is another thing कि almost the final thing कि हम्म Coinbase की जो CEO है, he is envisioning something like a Coinbase 500. अब हम्म जैसे आपका इंडेक्स फंड्स हो गए आपके इंडिया में, अगर आप देख लोगे तो निफ्टी 50 हो गया या सेंसेक्स हो गया हम्म या निफ्टी बैंक हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऐसा हम्म ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग जो कॉइनबेस के सीईओ हैं, हम्म he wants to make a Coinbase 500 जिसमें you will have हम्म a large cap like a Bitcoin. Second large cap by market हम्म terms is Ethereum, and बहुत उसके साथ 500 ज्यादा ही कर दिया ना इन्होंने 50 तक करना हाँ, चाहिए 50 भी ज्यादा है क्रिप्टो में तो 10 Coinbase 10 होना चाहिए. Coinbase हाँ 5 10 फाइव ही कर दो फाइव में बहुत है भाई क्योंकि फाइव में अकेला ही 50% तो बिटकॉइन लेके बैठ जाएगा yeah. यहाँ पे हम्म देखो, I mean you are facing backlogs. It will be देखो, it will be 500 cryptos that Coinbase Ventures has invested in. They are trying to हम्म pass off startups disguised as crypto. Buyers beware. हम्म So Coinbase Ventures इनका अलग arm है. So who are buying or having a stake in these छोटे मोटे cryptocurrency projects. So अगर ऐसा होता है, then इनका bags, like they will increase their holdings and their revenue. राइट This is definitely fueled and क्या बोलते हैं, prompted by greed. अगर हम्म आपको इतना नहीं करना है, so बिटकॉइन का प्रिंसिपल इज सिंपल. यू either buy bitcoin and keep it, और कुछ नहीं करना है उसके साथ, and it will grow over time. अगर राइट आपको रिस्की बेट्स लेने हैं, if you want to go into that venture capitalist territory, then you have something like this. And ये index जो है, it won't be stable. बोलने के लिए बोल देंगे कि 50% एलोकेशन बिटकॉइन का रहेगा, whatever. आई डोंट नो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये लोग इट कोशिश कर इज. रहे हैं ना डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाने की बिट क्रिप्टो के या, आसपास तो और आप खुद वापस एग्जिट उसी चाहते हैं मॉडल पे ले जा रहे हो. जैसे अगर हाँ इफ यू कंपेयरिंग एवरीथिंग विद S&P 500 वगैरह, देन इट हाँ मेक्स नो सेंस. यू नो राइट आप उसी अपना सिस्टम को बिटकॉइन आप होल्ड करो यार सेल्फ स्टडी करो बात खत्म करो क्यों ये सब में पढ़ना है ना करें. Having said all this, there's another company called Roblox. नहीं, हाँ Roblox नहीं था, क्या था वो? रोस रोमॉक्स रोसमॉक्स एक मिनट. रोमॉक्स रोमॉक्स ROMOX आरओबी था, एक मिनट. So the रोसमॉक्स idea मैं ढूंढ रहा हूँ. The idea of this company is कि all your products जो भी है, लाइक आपको Amazon का शेयर खरीदना है, या तो आपको जो भी शेयर खरीदना है, आई डोंट नो, मे बी रॉक्सॉम है नाम, एंड आई विल शो इट टू यू. एक मिनट मिल ROX गया. रोमॉक्स रॉक्सॉम, रॉक्सॉम. रोक्सम सो राइट इसमें ऑल योर स्क्रीन में शेयर्स, दिखाओ जैसे जनता को वाह एप्पल का, मस्त है गूगल ना का, इसका यूआई सॉरी. मस्त है यूआई वगैरह बढ़िया अच्छी वेबसाइट है हाँ, तो हम्म यहाँ पे जो भी आपका है, हम्म स्टॉक, ईटीएफ्स, कमोडिटीज, ये सारे बाद में आएंगे, बट राइट इसमें द शेयर प्राइस इज कन्वर्टेड टू सैट्स. तो आपको अगर राइट गूगल खरीदना होगा, इट विल बी 2.5 लाख 275,000 राइट सैट्स. हाँ. राइट सो ऐसा होना चाहिए कि आगे चल के एवरीथिंग इज मेजर्ड इन सैट्स, एंड इट इज हैपनिंग. राइट अगर रॉक्सॉम इज बेस्ड आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक, इफ आई एम नॉट, नहीं, हांगकांग से. हम्म सो दैट इज द फ्यूचर, इज व्हाट आई सी. कॉइनबेस 500 तो एक छोटा फाइनेंशियलाइजिंग टूल है, बट इफ यू लुक एट दिस, फर्स्ट बिटकॉइन सिक्योरिटीज कमोडिटीज क्रिप्टो एक्सचेंज इन ह्यूमन हिस्ट्री. तो इस, इसमें केवाईसी वगैरह आएगा राइट केवाईसी आई तो एम श्योर, आएगा आई एम बट श्योर ठीक है आएगा. राइट बट आएगा, ठीक बट है एवरीथिंग इज डिनोमिनेटेड लाइक इन बिटकॉइन पे सैट्स. हो रहा है लाइक सब जो मतलब वही हो गया डॉलर पे हो रहा था सब अब बिटकॉइन पे हो रहा है पूरा वर्ल्ड मार्केट के लिए एक ही कॉमन लैंग्वेज है और करेक्ट. हर कोई वो कर सकता है हो रहा है आई ना होप. कि दिस इज द टुवर्ड्स द बिटकॉनाइजेशन है ना या, एंड आई होप ये मस्त है आगे चल के ये नहीं करें, स्कैम ना कर दें. हम्म वी डोंट नो, लाइक वो तो इट्स लाइक टू अर्ली. रेगुलेशंस लाइक रेगुलेशंस आ जाएंगे रेगुलेशन करो बट बात ये है कि दे आर मेजरिंग इन बिटकॉइन दैट्स द बिग थिंग ना
कि एक बार वो खोलो, मार्केट कैप देखते हैं अपन ना, कि कितना मार्केट कैप है सबका। होम किस में चीज का? जाओगे ना, मार्केट्स में जाओ, और जो ओह हाँ, ये वाला। राइट, सो सी द मार्केट कैप ऑफ एप्पल इज हाउ मच इन बिटकॉइन, हाउ मच बाप रे, सेट्स, ये 5 ट्रिलियन। कन्वर्ट टू बिटकॉइन, कन्वर्ट टू बिटकॉइन, इज इट इन हाँ, सेट्स, इज इन सेट्स। सो टोटल बिटकॉइन है 21 मिलियन, उसमें से बोल रहे हैं कि 55 मिलियन तो एप्पल की मार्केट कैप है। मतलब कि अगर ये बिटकॉइन में ओवर मेजर प्राइस्ड है। होना है हम्म। तो हाँ, कंपेयर टू बिटकॉइन ये बहुत ओवर प्राइस्ड है। सो लाइक सेल योर एप्पल स्टॉक एंड इन्वेस्ट इनटू बिटकॉइन, है ना, सेल योर माइक्रोसॉफ्ट, इन्वेस्ट इनटू बिटकॉइन, बिकॉज 21 मिलियन से सब कुछ इन सबको जोड़ के सबका सम 21 मिलियन आना चाहिए, और ये सबको जोड़ के वर्ल्ड की सारी सब कंपनीज को जोड़ के, गोल्ड को जोड़ के, सब कुछ जोड़ के, है ना, विद इन या 30-40 ईयर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या 50% तो मेजर हो ही जाए बिटकॉइन से। तो मस्त। दिस इज व्हाट विल सी इन द कमिंग फ्यूचर। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, द बिटकॉइन हम्म डिनोमिनेटेड मार्केट्स, एंड अगर ये हम्म चला, एंड इट विल हैपन नेक्स्ट टू इंडिया थ्री में कुछ इयर्स ऐसा हो जाए ना कि इंडिया की सारी कंपनीज है, उसकी वेबसाइट लाइक हमें मार्केट के बीच में दिखे, समवन शुड बिल्ड दिस, छोटी सी या वेबसाइट, फन प्रोजेक्ट, है ना, सारी लाइव दिखाए कि रिलायंस की मार्केट के इतना बिटकॉइन, इसकी मार्केट के इतना बिटकॉइन। बट या वर्ल्ड का भी अच्छा है, करेगा कोई, इंडिया में भी करेगा। या सो ओके गाइस, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को शेयर करो। वी विल कंटिन्यू मेकिंग द एपिसोड्स। आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, लाइक कुछ भी क्वेश्चन हो, प्लीज जरूर पूछो, एंड सून वी विल स्टार्ट गोइंग लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब एंड नोस्टर। सो अभी जल्दी वही होने वाला है, तो उसके बाद हम आपके लाइव क्वेश्चन ले पाएंगे, एंड यप आपसे हम लाइव इंटरेक्ट भी कर पाएंगे, एंड वी आर एक्साइटेड टू इंटरेक्ट विथ यू लाइव। यस, सो we are hoping for hitting the 100 subscriber mark, उसके या बाद लेट्स गो टू 100 सब्सक्राइबर एंड देन वी विल गो टू लाइव स्ट्रीम। आप सब्सक्राइब दबा दो, आज ही पहुंचा दो 100 सब्सक्राइबर। अगले तो अगले अगले हफ्ते एपिसोड से में रीडिंग आई विल स्टार्ट। से इन द फर्स्ट लाइन। या हाँ, सब्सक्राइब करो यार, ठीक क्या है। कर रहे हो। चलिए, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट थैंक वीक। यू गाइस, सी यू नेक्स्ट वीक ऑन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, टेक केयर, बाय। अगले में मिलते हैं।